This story is brought to you by tapeatale.com. डियर हृदय, कैसे हो तुम? उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा कमरा और तुम्हारा पेंट ब्रश तुम्हें अब भी उतना सुकून देता हो जितना पहले देता था। काफी दिन हो गए ना तुम्हें यूं खत लिखे हुए। तुम्हें तो पता ही है मुझे तुम्हें यूं खत लिखना कितना पसंद था। झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत याद आती है तुम्हारी। इस जिंदगी में अगर एक रिवाइंड का बटन होता ना, तो उसे दबाने से पहले मैं एक बार भी नहीं घबराती। मुझे पता है शायद तुम ये खत पढ़ोगे भी नहीं, पर अगर यहाँ तक पढ़ रहे हो ना, तो आगे जरूर पढ़ना। तुम्हें याद है जब दिसंबर 2018 में हम दोनों का झगड़ा हुआ था ना, तो मैं बहुत टूट सी गई थी। मुझे अब भी याद है कि अगले दिन जब मैं कॉलेज गई ना, तो मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस रिश्ते को सालों लग गए बनाने में, उस रिश्ते की नींव मेरी एक गलती की वजह से कैसे टूट सकती है। सब कुछ ना दूर जाता सा दिख रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे गलती कर सकती हूँ, मैं कैसे अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज को खो सकती हूँ। मेरे लिए ना तुम मेरे बनी थे और मैं तुम्हारी नैना, और मुझे पूरा विश्वास था कि अगर मैं गिव अप ना करूँ ना, तो हमारा न्यू ईयर्स वाला मोमेंट भी आ सकता है। पर मैं ये भूल गई कि मैं अदिति भी तो हो सकती थी ना। उस दिन जब सुबह 4:30 बजे मैंने तुम्हें फोन किया ये बताने के लिए कि कैसे मैं मरीन ड्राइव पर अकेली बैठी हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी परवाह में खुद की उम्मीद ढूंढना चाहती थी। तुम्हारी कही हर बात को याद रख मैं हमारे रिश्ते पे काम करना चाहती थी, वो रिश्ता जो ऑलरेडी टूट चुका था। कुछ दिनों बाद जब तुम्हारा फिर से मुझे कॉल आया और तुम खुशी खुशी मुझसे बात कर रहे थे, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। पर झूठ नहीं बोलूंगी, उस रात भी मैं बाहर थी। 10:30 बजे थे और श्रेया से ना बहुत झगड़ा हो गया था, अजीब सा, और मैं बहुत घुटन सी महसूस कर रही थी घर में। तो इसीलिए मैं बेटर फील करने के लिए बाहर आई थी। तुम्हारी याद आ रही थी, घर वालों की याद आ रही थी, और मैं बाहर आई थी और उसी टाइम तुम्हारा फोन आना था। फोन उठाते ही जब मैंने तुमसे बात करना शुरू किया, तो मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैं घर पर हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि तुम गुस्सा हो, पर जैसे ही मैंने झूठ बोला वैसे ही तुमने पकड़ लिया। कैसी पागल हूं ना, कैसे भूल सकती हूँ कि मेरी बातों की परख तुमसे अच्छी किसी को नहीं है। उस दिन जब तुमने मुझे कहा कि वनिका, मुझे लगा था कि हम दोनों इस रिश्ते को दूसरा मौका दे सकते हैं, पर तू तो अभी भी नहीं बदली यार, कभी तो सच बोल लिया कर। तुम्हारी ये बात सुन के ना मैं और टूट गई। वो उम्मीद जो आखिरी उम्मीद थी, मैंने उसे खो दिया था खुद की एक और गलती की वजह से, और मैं खुद को कोसने लगी, उस मोमेंट को कोसने लगी जब मैंने वो फोन उठाया, उस मोमेंट को कोसा जब मेरा श्रेया से झगड़ा हुआ, उस मोमेंट को कोसा जब मैंने तुमसे झूठ बोला। बहुत अजीब सा फील हो रहा था। पर जब मैं सुबह घर वापस आ रही थी ना, तो मुझे कोई मिला, फिरोज चाचा, जो उस वक्त ऑटो चला रहे थे। मुझे रोता देख मुझसे पूछने लगे कि मैं आखिर रो क्यों रही हूं। नहीं चाचा, बस ना थोड़ा दिल भर आया। सब पता है तुम्हारी उम्र की लड़कियों का किसी लड़के का चक्कर होगा पक्का। नहीं चाचा, बस किसी ना अपने को खो देने का डर है। जिस तरीके से तू रो रही है ना, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि तूने उसे ऑलरेडी खो दिया है। तो जो चला गया उसे जाने दे। पर चाचा, जिस इंसान को मैंने अपनी ही गलतियों की वजह से खुद से दूर कर दिया, मैं उस बात को खुद को कैसे ना कोसने दूं। बेटा, गलत आज लग रहा है, क्या पता कल के सही के लिए हो। सब कुछ खराब ना सब कुछ सही होने के लिए होता है। तू इंतजार कर, तेरा कल और तेरी मंजिल दोनों तेरा इंतजार कर रही है। रोते वक्त ये 50 रुपए देना मत भूलना। जी चाचा। फिरोज चाचा की कही बात को समझने में थोड़ा वक्त लगा, पर आज जो ये खत लिख रही हूं ना, सिर्फ और सिर्फ तेरा थैंक यू करने के लिए लिख रही हूँ। थैंक यू कि उस दिन तूने हमारे रिश्ते को दूसरा मौका नहीं दिया। थैंक यू कि उसके बाद तुमने मेरे कॉल्स को ब्लॉक किया।
थैंक यू हृदय, मेरे पागलपन को बढ़ावा ना देने के लिए। उस दिन मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं तुमसे नफरत सी करने लग गई थी, तुम्हें हर बात के लिए कोस रही थी और खुद को बेटर फील कराने की कोशिश कर रही थी। पर मैं आज समझ सकती हूँ कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, सब सही हुआ था। मुझे लग रहा था कि सिर्फ मैं हमारे रिश्ते पे काम कर रही हूँ, पर तू हम दोनों के लिए काम कर रहा था। उन दिनों मैं घर, फैमिली, पढ़ाई, काम सब भूल चुकी थी। मैं सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ते पे काम कर रही थी, मैं खुद को भूल गई थी। पर आज रियलाइज हुआ कि जो भी मैं आज हूं, जैसी भी हूं, सिर्फ और सिर्फ उस दिन की वजह से हूं, तुम्हारे उस डिसीजन की वजह से हूं, जिसने हमारे रिश्ते को दूसरा मौका नहीं दिया। सो थैंक यू हृदय, थैंक यू फॉर गिविंग अप। I am who I am today for the worst that happened between us. So thank you so much. उम्मीद करती हूँ कि किसी दिन मरीन ड्राइव पे हम दोनों साथ बैठे, पर उसमें अभी वक्त है। तब तक के लिए तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि प्यार तो अब भी है तुमसे। बस उस मोड़ पे तुम्हारा इंतजार करना ना छोड़ दिया। हो सके ना तो मुझे माफ करना, बहुत गलत समझा तुम्हें, पर तुम शायद इतने भी बुरे नहीं हो। थैंक यू सो मच।